राज्य में सियासी ड्रामा इन दिनों चरम पर है। आज मुख्यमंत्री पहुंचे खुद अविनाश पांडे से मुलाकात करने के लिए और ये हाई वोल्टेज ड्रामा फिलहाल अभी खत्म होने वाला 1-2 दिनों तक नजर नहीं आ रहा, जब तक मुख्यमंत्री की सदस्यता को लेकर कोई निर्णय सामने नहीं आ जाता है। लेकिन इन सब के बीच कल जिस तरह से तमाम विधायकों को लेकर मुख्यमंत्री लतरातू निकले और विधायक अपने लगेज और बैगेज के साथ पहुंचे, उस दौरान एक तस्वीर काफ़ी ध्यान देने वाली थी। वो तस्वीर थी विधायक दीपिका पांडे की। उनकी गाड़ी में बैग देखा मीडिया कर्मियों ने, और वो कैसे देखा, जब उनकी गाड़ी की डिक्की को अंदर से ही नहीं खोला गया तो आखिर वो डिक्की कैसे खुली? क्या उसे दिखाने की कोशिश थी या अनजाने में डिक्की खुली? क्योंकि दीपिका पांडे का जो बर्ताव था मीडिया कर्मियों से, जिस तरह मीडिया कर्मियों पर वो झल्लाई, ये इशारा कुछ और करता है, यानी जानबूझकर दिखाने की कुछ कोशिश की जा रही है और किया कुछ जा रहा है। हमारे सहयोगी उदय भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम समझने की कोशिश करेंगे। उदय जी, काफ़ी तस्वीरें अभी आ रही हैं राज्य के राजनीतिक उथल पुथल को लेकर, लगातार बैठकों का दौर जारी है। कल जिस तरह से विधायकों के रिसोर्ट पॉलिटिक्स की बात सामने आ रही थी, छत्तीसगढ़ ले जाने की बात सामने आ रही थी, वो तब शुरू हुआ जब दीपिका पांडे की डिक्की में लगेज दिखा। आप भी गाड़ी चलाते हैं, डिक्की कब खुलती है? क्या जानबूझकर उसे खोला गया दिखाने के लिए? क्या इशारा था ये? बिल्कुल, झारखंड की सियासत में इन दिनों जो कुछ भी हो रहा है, लगता है कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विपक्ष पूरी तरह से नेपथ्य में बैठा हुआ है और रंगमंच पे लग रहा है सत्ता पक्ष के विधायक क्या कहें, मतलब कहा जा सकता है कि वो गाना भी है कि इंतहा हो गई इंतजार की। वो लोग भी लगता है बेसब्र हुए जा रहे हैं। और जहां तक कल की बात है, पहले खबर ये आती है कि छत्तीसगढ़ ले जाने की तैयारी है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसा तब होता है जब विपक्ष कहीं किसी को तोड़फोड़ की कोशिश करे। लेकिन ऐसा झारखंड के परिदृश्य में ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, और उसकी वजह यह है कि संख्या बल फर्क अंतर जो है बहुत ज्यादा है। 50 के आसपास विधायक हैं, विपक्ष के पास बहुत कम विधायक हैं, तो उसकी गुंजाइश दिखती नहीं। ऐसे में जो आप कह रही हैं कि दीपिका पांडे अचानक मीडिया पर भड़क उठती हैं और कहती हैं कि आप लोगों ने डिक्की कैसे खोल दी, तो उनकी जो गाड़ी है, आजकल की तमाम गाड़ियां जो है हाईटेक गाड़ियां हैं, और जब तक जो ड्राइवर है वो जब तक बटन पुश ना करे वो डिक्की नहीं खुलती है। यानी साफ साफ कहा जा सकता है कि दीपिका पांडे की गाड़ी की डिक्की अगर खुद से खुल जाती है तो उसे खोला गया है, उसे ड्राइवर ने खोला है, यानी कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश थी। इससे एक तो ये होता कि हमें यहां से जाना पड़ रहा है, क्योंकि एक ये मैसेज देने की कोशिश थी कि विपक्ष तोड़फोड़ की कोशिश कर रहा है, हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। लगेज बैगेज लेके आप गए कहाँ? लतरातू डैम। बिल्कुल, यही समझ में नहीं आता है कि अगर कोई डैम जाएगा तो एक आध कपड़े लेगा कि चलो अगर स्विमिंग भी करना पड़े तो, लेकिन ये दो 3 बैग लेके लतरातू डैम जाना कहीं न कहीं ये बता रहा है कि कंफ्यूजन है, और कंफ्यूजन के साथ साथ पर्पस एक मैसेज देना भी था। और उसी तरह से अगर देखा जाए तो यूपीए ये मैसेज देना चाह रहा था कि रांची छोड़ना हमारी मजबूरी हो गई है, लेकिन वो रांची छोड़ नहीं पाए, पिकनिक मनाकर लौट आते हैं। और आज अगर देखा जाए तो जिस तरह से सीएम हेमंत सोरेन अविनाश पांडे के यहाँ गए, इससे पहले अविनाश पांडे जब नए नए प्रभारी बने थे तो वो लगभग 1-1.5 महीनों तक मुलाकात ही नहीं हुई थी। सवाल इस बात पर उठ रहे थे कि आखिर अविनाश पांडे की मुलाकात क्यों नहीं हुई है। लेकिन आज सीएम का खुद मिलने जाना किसी पार्टी, और पार्टी अगर आंकड़ा संख्या बल पे देखा जाए तो जेएमएम काफी आगे है, और अविनाश पांडे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कांग्रेस को, और सीएम का मिलने जाना कहीं न कहीं सवाल खड़े करता है। सवाल ये है, कांग्रेस कुछ खेला कर रही है क्या उदय जी? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस में खेला तो चल ही रहा है, क्योंकि 3 विधायक एक तो बागी मूड अपना चुके हैं। इसी वजह से अब स्पीकर के यहाँ शिकायत दर्ज कराई गई है, तलवार लटक रही है। तो जाहिर सी बात है ये 3 विधायक अकेले नहीं थे। अगर इस तरह की बातें सामने आ रही थी तो 3 के साथ कई और भी थे। तो कांग्रेस के मन में कहीं न कहीं इस बात को लेकर भी संदेह के बीज फूट रहे हैं कि इनके साथ कुछ और भी समर्थक विधायक हो सकते हैं। इरफान अंसारी और जो हम 3 विधायकों की बात कर रहे हैं, तो उसे लेकर भी कहीं न कहीं डैमेज कंट्रोल की कोशिश है। अविनाश पांडे बैठे हुए हैं यहाँ, राजेश ठाकुर खुद सारे विधायकों को लेकर घूम रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से सीएम मिलने गए हैं, ये सवाल तो उठ ही रहा है कि क्या कांग्रेस कहीं कोई किसी नए खेल की तैयारी तो नहीं हो रही? क्या सीएम हेमंत सोरेन को यह डर सताने लगा है कि अगर मैं अपने जगह किसी और को नेता चुनता हूं या जेएमएम चुनता है तो कांग्रेस आनाकानी ना करे? इस तरह की बातें तो बिल्कुल कहीं ना कहीं उठ रही हैं। लेकिन दीपिका पांडे पर वापस आते हैं उदय जी, ये जो तस्वीर दिखी और जिस तरह से दीपिका पांडे झल्लाई, क्योंकि डिक्की अपने आप नहीं खुल सकती, ना उसे कोई मीडिया कर्मी खोल सकता है, आखिर डिक्की कैसे खुली?
डिक्की गाड़ी के अंदर से खुली और क्या उसे जानबूझकर खोला गया तो क्या दिखाना चाहती थी दीपिका पांडे? जाहिर सी बात है, ये कहीं ना कहीं मैसेज देना था कि हम कहीं जा रहे हैं या हमें कहीं जाना पड़ रहा है, इसलिए डिक्की खुद खोलकर उन्होंने कहा कि हम क्षेत्र से यहाँ आते हैं, तो भाई यहाँ तो उन्हें बड़ा सा बंगला मिला हुआ है, क्वार्टर मिला हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो सीधे क्षेत्र से आना जाना करती हैं, एक दिन होटल में रुकती हैं और फिर चली जाती हैं, उन्हें तो सरकारी आवास मिला हुआ है। इसलिए ये कहना हजम नहीं होता कि मैं हमेशा 2-3 बैग लेके घूमती हूँ कि कब कहाँ जाना पड़ जाए। ठीक है, उनका आवास यहीं पे है, आवास से एक छोटा सा बैग लेकर भी चल सकती हैं। और डिक्की का खुद ब खुद खुल जाना यही बताता है कि उनके इशारे पर ड्राइवर ने डिक्की खोली और इसे एक मैसेज देने की कोशिश हुई कि देखिए हम बैग लेकर कहीं जा रहे हैं। और वहीं से इस पूरे प्रकरण की शुरुआत हुई, जिसके बाद से ये कयास लगने लगे कि ये छत्तीसगढ़ जा सकते हैं। यानी कोशिश ये थी कि हमें छत्तीसगढ़ जाना पड़ रहा है, लेकिन ऐसा कहीं कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। और अब अगर पूरे राजनीतिक परिदृश्य को देखा जाए तो जाहिर सी बात है कि एग्जाम लिखने के बाद अगर किसी को कह दिया जाए कि रिजल्ट आने वाला है और रिजल्ट ना आए तो बेचैनी हो जाती है। वही हालात यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं। ये हालात अभी थोड़े दिन तक ऐसे ही रहेंगे उदय? बिल्कुल, अगर इस पे गौर किया जाए तो इस पे जहां तक जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, हालांकि सारे सूत्र फेल हो चुके हैं, लेकिन जो विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं कि राज्यपाल जो भी फैसला लेंगे या चुनाव आयोग जो भी फैसला लेगा वो पूरी तरह से ठोक बजाकर, यानी इस बात की गुंजाइश ज्यादा लग रही थी कि अगर राज्यपाल या चुनाव आयोग कोई फैसला सुना देता है तो उसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है। इसलिए ऐसा लगता है कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया या फिर जो कानूनी विशेषज्ञ हैं उनसे सलाह के बाद ही नियमों के आधार पर जो कोड है, कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके आधार पर फैसला लिया जाए ताकि फिर छीछालेदर की नौबत ना आए। शायद यही वजह सामने आ रही है अभी तक कि राज्यपाल जो भी फैसला सुनाएंगे, चुनाव आयोग जो भी फैसला सुनाएंगे, उसमें कहीं फिर इफ बट की गुंजाइश नहीं रहेगी, उसमें फिर कहीं सुप्रीम कोर्ट जाने की या इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं रहे। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो वक्त ले रहे हैं ताकि जो फैसला आए वो ठोक बजाकर पूरी तरह से ठोस निर्णय आए, ताकि कहीं से फिर उस पर बैक जाने की जरूरत ना पड़े। चलिए, और इसी ऊहापोह और इसी उथल पुथल के बीच लगातार आपको हम अपडेट भी देते रहेंगे। सियासी बैठकों का दौर अभी थमने वाला नहीं है और लगातार इन बैठकों से निकलती खबरों को आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।